अपने YouTube चैनल ऑल गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन में। तो आज फिर मैं आपके सामने एक सरकारी भर्ती से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट लेके आऊँ। या भर्ती से भाई हरियाणा लोक सेवा आयोग की। तो जो हरियाणा लोक सेवा आयोग ने HCS एंड जो अलॉय सर्विस का प्री का एग्जाम करवाया था भाई, उसका रिजल्ट दे दिया था। तो ये जो हरियाणा लोक सेवा आयोग के उसका फिर रिजल्ट हम दोबारा रिजल्ट बदलांगे। तो ईब दोबारा रिजल्ट क्यों बदलांगे, तो आप इस वीडियो में भाई जाना क्यों इसका दोबारा रिजल्ट चेंज करे। तो जो हाई कोर्ट में भाई आयोग ने क्या कहा है भाई, हाई कोर्ट में आयोग ने कहा है भाई स्पीकिंग ऑर्डर वापस लिया है और दोबारा स्पीकिंग ऑर्डर जारी होगा। तो ये स्पीकिंग ऑर्डर के भाई जो रिजल्ट जारी करने था पहला एक ऑर्डर जारी किया गया है, वो स्पीकिंग ऑर्डर आ गया भाई मैं आज रिजल्ट जारी करा हाँ। तो वो जो स्पीकिंग ऑर्डर था भाई वो वापस ले लिया है, दोबारा तक फिर स्पीकिंग ऑर्डर जारी करेगा। तो यो दोबारा तक स्पीकिंग ऑर्डर क्यों जारी करेगा, क्यों ऑर्डर वापस ले लिया, तो भाई इसलिए ले लिया जो प्रीलिम का CSAT हुआ था भाई उसमें 38% थे भाई, जो पिछली परीक्षाओं के जो पेपर में रिपीट हुए भाई 38%, छोटी बात को नहीं परसेंट रिपीट होना। तो और आयोग ने क्या कहा भाई, आयोग ने कहा भाई यो इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि आयोग ने 8 जून 2023 को स्पीकिंग ऑर्डर जारी करने के बाद रिजल्ट जारी किया था, वह स्पीकिंग ऑर्डर वापस ले लिया। मतलब जिसे ऑर्डर पर भाई उन्होंने रिजल्ट जारी किया था तो वो जो ऑर्डर उन्होंने वापस ले लिया, तो रिजल्ट भी दोबारा जारी करना पड़ेगा। जो प्रीलिम का पहला CSAT में जो भाई 38 सवाल ऐसे पूछे गए जो HCS एंड अलॉय सर्विस के पिछले एग्जामों में पूछे गए। मतलब ये जो प्री का एग्जाम हुआ है भाई 38% उसमें इसे आएगा जो पिछले पहला पेपर में आए लिए भाई 100 मतलब 38% इसे आए लिए भाई जो पिछले पेपर में आए लिए, छोटी बात को नहीं आ। तो इन रिपीट सवालों पर उम्मीदवारों और विपक्ष ने हो हल्ला मचाया भाई। ये 38 पर जो पर्सन है वहीं आपके जो पिछली परीक्षा में आए लिए वहीं दे दे, तो उस पर क्या कराया भाई विपक्ष ने और जो उम्मीदवार थे भाई उन्हें हो हल्ला मचा लिया। तो जो मामला था भाई वो हाई कोर्ट पहुंचा। तो हाई कोर्ट पहुंचने पर भाई आयोग ने मिला भाई मामला जो स्पीकिंग ऑर्डर वापस ले लिया है। तो इसकी जो स्पीकिंग ऑर्डर वापस लेने की जानकारी भाई बलदेव राज महाजन ने अदालत में दी भाई। तो उसने अदालत में क्या कहा भाई, जो उसने अदालत में कहा आयोग ने 8 जून 2023 को स्पीकिंग ऑर्डर वापस ले जो वापस कराया था भाई, जो आयोग ने 8 जून 2023 को स्पीकिंग ऑर्डर जारी किया था वो वापस लेने का फैसला कर लिया भाई। और आयोग नया ऑर्डर जारी करेगा। दरअसल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने आयोग को प्रतिभागियों के प्रतिवेदन पर विचार कर फैसला करने का आदेश दिया है। ठीक है भाई। फिर के कहा जो आयोग ने 8 जून को स्पीकिंग ऑर्डर सार्वजनिक करते हुए कहा था कि आयोग CSAT के पेपर में सभी 100 प्रश्नों में से न्यूनतम अंक प्राप्त करेंगे। उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए मानदंड अनुसार मेरिट में लिया गया। पहला जो आयोग ने बात की थी भाई, पहला आयोग ने कहा था भाई जिस 100 प्रश्न आऊंगे नहीं भाई उनमें जो न्यूनतम अंक के आधार पर जो मेरिट लिस्ट ला गई नहीं भाई उसने मेंस परीक्षा में बिठावांगे। ठीक है। फिर आयोग ने क्या कराया भाई CSAT में जो प्रश्न रिपीट हुए थे उन्हें निकाल कर बचे प्रश्नों के आधार पर ही उम्मीदवार मेरिट में आएंगे। फिर आयोग ने बोला भाई 100 प्रश्न है तो आपके जो 38 रिपीट हुए तो आपके जो 62% बच गए उन्हें का आधार पर आपकी जो रिजल्ट है वह मेरिट आओगी भाई। उसी का आधार पर आपकी जो मेरिट पहला दे दी थी जो प्री का रिजल्ट 100% था, जो 62% का आधार पर आपका जो प्री का रिजल्ट आया था तो मुख्य परीक्षा के लिए उनको अयोग्य माना जाएगा। तो इस स्पीकिंग ऑर्डर के बाद आयोग ने प्रीलिम का रिजल्ट जारी कर दिया था। तो इस आधार पर जो 62% का आधार पर आपका रिजल्ट जारी कर दिया था, इसे फिर चुनौती दे दी, इसलिए फिर हाईकोर्ट में चुनौती दे दी भाई। फिर इसलिए जो हाईकोर्ट में चुनौती दे दी तो फिर ये जो स्पीकिंग ऑर्डर है उसका जो फैसला था भाई वापस लेने का वो फैसला लिया है। अब आयोग पहले स्पीकिंग ऑर्डर जारी करेगा, इसके लिए जो एडवोकेट जनरल से सलाह ली जाएगी। संभव कि इन रिपीट प्रश्नों के साथ ही सभी 100 प्रश्नों के आधार पर दिए जवाब अनुसार प्रीलिम का रिजल्ट घोषित हो जाएगा। तो ईब के संभावना लागे भाई, संभावना नू लागे कि ईब 100 प्रश्न के आधार पर आपका रिजल्ट आएगा। तो ऐसा करने पर वह उम्मीदवार बाहर हो जाएंगे जो रिपीट 38 वालों को बाहर करने के बाद बच्चे 62 प्रश्नों के आधार पर मेरिट में आए थे, ई वह जो उम्मीदवार हैं वह बाहर हो सके हैं। ई बाप इनकी और कुछ जो HCS और कुछ परीक्षाएं लेगा। तो ई उन परीक्षाएं की बात करें तो HCS और कौन कौन सी परीक्षा लेगा, तो HCS एक तो ADA की परीक्षा होनी भाई वह 30 जुलाई में लेगा। HCS की 12-13 अगस्त को होगी और असिस्टेंट साइंटिस्ट एग्रीकल्चर की 13 सितंबर को होगी। तो जो AD की परीक्षा होगी वह 30 जुलाई को होगी। तो हाई कोर्ट से इसे भी रीजन डी मिल गई, जो भाई AD की परीक्षा थी भाई उस खातर भी हाई कोर्ट ने रीजन डी मिल गई है, क्योंकि आयोग ने हिंदी और इंग्लिश में पेपर जो पेपर देने की हाँ कह दी। पहला तो आयोग ने कहा इंग्लिश में पेपर ले भाई, ईब आयोग ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर देने की हाँ कह दी है। ईब जो HCS एंड अलॉय सर्विस का जो आपका जो प्री का रिजल्ट आया था भाई उसकी जो मेंस की परीक्षा थी भाई वह 12 से 13 अगस्त में होनी थी। तो और जो अपनी असिस्टेंट साइंटिस्ट एग्रीकल्चर ग्रुप B की परीक्षा भाई 13 सितंबर 2023 की होगी भाई। और ईब सब्जेक्टिव पेपर के बारे में भी कुछ आयोग ने कहा। तो सब्जेक्टिव पेपर में ईब ने कहा 15 से 20 प्रश्नों का हो सकता है। तो ईब आयोग इस सब्जेक्टिव पेपर में हो जाए भाई जो इसका सब्जेक्टिव पेपर लेवा तो कुक कर लेवा।
तो मतलब ये आयोग के कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग ने अब तो तय कर रखा है कि भर्ती के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, यानी OMR आधारित गोलदार बनने का पेपर होगा और इसके बाद सब्जेक्टिव पेपर लिया जाएगा। अभी तक ये संशय कि सब्जेक्टिव पेपर किस तरह का, मतलब ये लगा आयोग ने नुए नहीं बेरा पड़ा भाई, मतलब नुए नहीं फैसला कराया कि आपका जो सब्जेक्टिव पेपर किस तरह का लेगा, तो आयोग की मुख्य परीक्षा केस आधार पर लेगा। तो आयोग ने अभी तक ये घोषणा नहीं की और न ही भविष्य में होने वाली परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया है। पहले चर्चा थी कि सब्जेक्टिव पेपर में 3-4-5 लाइनों के उत्तर वाले सवाल पूछे जा सकते हैं। कुछ अन्य राज्यों के आयोग इस तरह का सब्जेक्टिव पेपर लेते हैं। हरियाणा की पीजीटी उम्मीदवार लगातार यह मांग कर रहे कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होना चाहिए। जो हरियाणा के पीजीटी उम्मीदवार होंगे नुका भाई जो मेंस पर आपकी परीक्षा वो ऑब्जेक्टिव टाइप की होनी चाहिए, सब्जेक्टिव की नहीं होनी चाहिए, मगर आयोग इस पर अड़िग रहा। अब जानकारी मिली कि जिन पदों के लिए सब्जेक्टिव पेपर होना उनमें से 15 से 20 सवाल पूछे जा सकते। मतलब ये थोड़ी थोड़ी याद जानकारी निकल के आई भाई, जो मतलब जिनका सब्जेक्टिव पेपर होना है भाई उन मतलब 15 से 20 सवाल पूछे जा सकें। और इन सवालों के जवाब ठीक उसी तरह देने होंगे जिस तरह यूनिवर्सिटी कॉलेज में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षा में दिए जाते हैं। मतलब ये उत्तर भाई लेंथ में दिए जाओगे, मतलब आपका जो एक पेज दे दिया उसके बारे में लिखे जाइए भाई, लिखे जाइए जो आपका क्वेश्चन होगा। मगर आयोग ने जब यह जानकारी सार्वजनिक करेगा तब असलियत का पता चलेगा। मतलब ये आयोग ने भाई ये जानकारी सार्वजनिक क्यों करिया है, तो आप पे या सही जानकारी नहीं है, मतलब फिर असलियत का तो जी दे बेरा पटा भाई आयोग इसने सार्वजनिक कर देगा। मगर उम्मीदवारों की मांग है कि सब्जेक्टिव पेपर किस तरह का होगा यह जानकारी सब सार्वजनिक की जानी चाहिए। तो ईब उम्मीदवार नु का भाई मेंस की परीक्षा लेने तो पहला एक बार नू तो बता दी मानो पेपर सब्जेक्टिव किस साल होगी, तो मैं उस बेस पर अपनी तैयारी कर लिया। तो ईब लगाए होगी वो काम निकल लग रहा। पीजीटी उम्मीदवार तो आरोप लगा रहे कि वे मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे। पीजीटी उम्मीदवार तो नुका भाई मेंटल होली भाई मारो तो मेंटल स्ट्रेस चढ़िया भी आयोग पेपर नहीं ला रहा, मारा नू ही नहीं बताता पेपर ले कुकर का। तो पीजीटी की पहली परीक्षा सितंबर में संभव, जबकि दूसरी परीक्षा नवंबर में संभव है। सब्जेक्टिव पेपर में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना जरूरी, वैसे 150 अंकों की सब्जेक्टिव पेपर की वेटेज 87.5% रहेगी। तो भैया एक छोटी सी जानकारी थी। जो आपने वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। धन्यवाद दोस्तों।